यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, मैं उनके लिए आप सबसे ये कहूंगा कि अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो। भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है? जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, देखो देखो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब नदीम सरीम साहब, संभल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी वो उम्मीदवार मोहतरम जनाब मुशीर खान तरीन साहब, मंच पर शहनशीन तशरीफ फरमा जनाब इमरान बॉबी साहब, जनाब असदुल्ला साहब जिला सदर, हाफिज आमिर साहब, जनाब सैयद असलम साहब, मोहतरमा एडवोकेट नजमा फातिमा साहिबा, जनाब इशरत साहब, फरत अली खान साहब, जीशानुद्दीन साहब, हजरत मौलाना अब्दुल मुईद खासमी साहब, जनाब कौसर साहब, जनाब मेहताब आलम तुर्क साहब, आमिर खान साहब, हाजी सालम साहब और जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, मौजूद हाजरीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस संभल के हमारे उम्मीदवार की इलेक्शन रैली में, इलेक्शन मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं कि 14 तारीख के दिन जो मतदान का दिन है, वोटिंग का दिन है, आप तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बड़ी तादाद में सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर जनाब मुशीर साहब के हक में अपना वोट देकर आप अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए और हिस्सेदारी की इस लड़ाई में आप अपने वोट के जरिए अपना हिस्सा हासिल करिए। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे जमात के जिम्मेदारों का और उनसे भी अपील करूंगा कि अब जो चंद दिन हमारे पास बाकी हैं, मेरी अपील है कि तमाम जमात के जिम्मेदारान जनाब मुशीर तरीन साहब के साथ पहले से ज्यादा और वक्त लगाएं ताकि इंशाअल्लाह संभल की आवाम उनको इस बार यहां से अपना एक नया विधायक के तौर पर उनको कामयाब और कामरान कर सके। मेरी संभल की जनता से और आवाम से अपील है कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी और दूसरा अति पिछड़ा समाज की मुख्तलिफ पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपनी दुआओं से और अपने आशीर्वाद से नवाजती है तो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा रहेंगे। हमने ये भी तय किया कि इंशाअल्लाह ताला 5 साल में एक डिप्टी सीएम अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहेंगे और 2 अति पिछड़ा समाज के रहेंगे, क्योंकि हमारा मानना यह है कि सामाजिक न्याय की बात सिर्फ जबानी फर्ज नहीं होनी चाहिए, उसको अगर अमली जामेनामा पहनाना है तो ये जो फैसला लिया गया है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से, इसीलिए लिया गया है कि सामाजिक न्याय हकीकी मानों में उसको शक्ल दी जा सके। मैं आपसे यह भी अपील करने आया हूं
कि आपने बरसों मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का साथ दिया, मगर आपको संभल की आवाम को इसका क्या फायदा मिला। आज आप जानते हैं कि यहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहां से 15 किलोमीटर दूर बना दिया गया, आपको तकलीफ होती है। आप जानते हैं कि संभल विधानसभा में बरसों से यहां पर रोड का मौसर इंतजाम नहीं है। आप और हमने सुना कि कैसे यहां पर 8th क्लास के बाद बच्चे और बच्चियों को पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं है, डिग्री कॉलेज का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। शिक्षा के ताल्लुक से न बीजेपी की सरकार ने कुछ किया, न यहां पर संभल के जो विधायक जिसको आपने एक मर्तबा नहीं बल्कि 30 साल से आप उनको कामयाब कर रहे हैं, उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो ली। संभल की आवाम जानती है कि जिला अस्पताल नाम पर है, वहां पर किसी का इलाज नहीं होता। संभल की आवाम जानती है कि सराय तरीन में जो हड्डियों से हैंडीक्राफ्ट का काम हो सकता था उसको आगे बढ़ाया जा सकता था, मगर यहां की विधायक ने और बीजेपी की सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चुनाव संभल के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आप इस नाइंसाफी के खिलाफ मजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी होगी कि संभल की जनता से इंसाफ किया जाए और यहां पर विकास हो। आपको आकर, आपके दरमियान में आकर बीजेपी, समाजवादी और बसपा कहेगी कि अगर ओवैसी का उम्मीदवार कामयाब होगा तो क्या वो सत्ता में आएगा। मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं कि बताओ, आपने यहां से सपा के जो मौजूदा विधायक हैं आली जनाब नवाब साहब को कामयाब किया। क्या नवाब साहब जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो क्या नवाब साहब को तौफीक नहीं हुई कि संभल में विकास का काम करवाया जाए? क्या यहां पर नवाब साहब को ये नहीं मालूम था कि जब समाजवादी पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की तायीद कर रही थी तो क्या उन्होंने संभल में रेलवे स्टेशन में किस काम का है? वो तो म्यूजियम बना हुआ है, ना ट्रेन निकलती है, ना वहां से कोई जाती है। नवाब साहब ने क्या किया फिर? नवाब साहब तो मंत्री तो जरूर बन गए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं नवाब साहब से, क्या अखिलेश ने आपसे ये कहा था कि मंत्री बनना पसंद है या संभल का विकास कराना पसंद है तुमको? तो क्या नवाब साहब ने कहा? तो सारे जरूर नवाब साहब ने अखिलेश को कहा होगा कि भैया जी हमको मंत्री बना दीजिए, ये पिता हुआ कहां जाएगा, आपको ही वोट देगा। ये नवाब साहब ने उनको अखिलेश को बताया होगा, ये कहा जाएगा अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, ये तो हमारा कैदी है, इसके मुकद्दर में सिर्फ दरी बिछाना है, इसकी जबान पर संभल का विकास नहीं आएगा, बल्कि इसकी जबान पर सिर्फ यही नारा आएगा कि भैया जी तुझ पे जवानी कुर्बान। कब तक जवानी कुर्बान करेंगे संभल के नौजवानों? क्या तुमको संभल की तरक्की से कोई मतलब नहीं है? मैं यहां पर हमारी इज्जतदार मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, क्या आपको पसंद नहीं है कि आपकी बेटी एक स्कूल को जाए, एक कॉलेज को जाए और इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाए? मगर आपने इनको वोट दिया जो 6-6 मर्तबा के विधायक बने, मगर कोई विकास का काम दिखाने के लिए इनके पास कोई चीज नहीं है। मगर आज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप डर कर वोट मत दीजिए, आप डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए। समाजवादी पार्टी और बसपा ये जानती है कि आपको डराया जाए, डर के नाम पर वोट हासिल किया जाए, और जब डर के नाम पर आप वोट दे देते हैं तो संभल का विकास कभी नहीं होगा। अगर आज ओवैसी आपके दरमियान में आकर हमारी इज्जतदार मां और बहनों से अपील कर रहा है
नौजवानों से अपील कर रहा है, यहां के बुजुर्गों से अपील कर रहा है, अगर आप उम्मीद के नाम पर वोट देना चाहते हैं तो मजलिस के हक में पतन के निशान पर बटन दबाकर आप कामयाब करिए। उम्मीद अगर आपकी बाकी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला संभल का विकास होगा। अगर सिर्फ डर के नाम पर वोट देंगे तो याद रखिए कभी संभल का विकास नहीं होगा। इसी तरह आपको डराया जाएगा और इसी तरह आपको लूट जाया जाएगा, इसी तरह आपको कुचला जाएगा, इसी तरह बच्चों की तालीम तर्क हो जाएगी, इसी तरह गरीब अस्पताल नहीं होने की बिना पर सिसक कर मर जाएगा। आप बताइए, यहां पर बस का डिपो है, क्या ये बात सच नहीं है कि अगर पानी पड़ जाता है तो बस का डिपो पानी में डूब जाता है? क्या ये सच नहीं है? अच्छा, संभल में किसका विकास हो रहा है? संभल में किसका विकास हो रहा है? संभल में सिर्फ एक ही आदमी का विकास हो रहा है, नवाब साहब का। नवाब साहब का कोल्ड स्टोरेज ऊंचा जा रहा है, नवाब साहब का सिरिंज का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दौड़ रहा है और संभल की जनता वही गरीब पिस रही है पानी के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए, सराय तरीन में हड्डियों के हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन के लिए। मगर नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है, नवाब साहब को इसकी फिक्र नहीं है। नवाब साहब अखिलेश को जाकर ये बात समझा चुके कि भैया जी, संभल की जनता को सिर्फ डरा करो, हासिल करो और वो आंख बंद करके आपको वोट भी देंगे। जब आप आएंगे तो दरी भी बिछाएंगे आपके लिए और नारा लगाएंगे आपके लिए कि हमारी जवानी तुझ पर कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने 30 साल दरी बिछाई, अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब दरी नहीं बिछाएंगे। और जो बीजेपी वाले कहते हैं कि नून खाएंगे उनको जिताएंगे, ये सपा वाले कहते हैं कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, तुझको जिताएंगे। अब मजलिस ये कहती है कि ना नून खाएंगे, ना दरी बिछाएंगे और पतन को जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि 2017 में आपने करीब 60,000 के करीब वोट मजलिस के उम्मीदवार को दिए थे। क्या ये बात सच नहीं है संभल की जनता कि ओबीसी का सर्टिफिकेट जो जोजा बरादरी को मिलता था, नवाब साहब ने उसको बंद नहीं करवाया? क्या ये बात सच नहीं है? आप सोचो इस पर। ओबीसी का सर्टिफिकेट जोजा बरादरी को मिलता था तो नवाब साहब को तकलीफ हो गई अंदर से, ये तरक्की कर रहा है तो मेरा क्या होगा? तो नवाब साहब ने कहा कि जोजा बरादरी को सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, जितना विकास होगा सिर्फ मेरा होगा और मेरे परिवार का होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानिए जो आपके दरमियान में सादतुद्दीन कोपेक को पहचानो, आप कोपेक को पहचानो। अगर तुम पहचान लोगे तो तुम मजलिस के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने देखा कि नवाब साहब ने CAA के प्रोटेस्ट में शहरोज उस्मानी और बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी संभल का 22 साल का नौजवान, बिलाल पाशा 31 साल का नौजवान, क्या आपने सुना कि अखिलेश ने कभी उनके घर को जाकर शहरोज और बिलाल से पुरसा दिया? क्या कभी नहीं? क्या कभी नवाब साहब ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शहरोज और बिलाल का जिक्र किया? तुमने सुना नवाब की जबान से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस बच्चे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने गोली मारकर शहीद कर दिया, क्या नवाब साहब ने उसके इंसाफ का मुतालबा किया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में?
तो क्या आप उन लोगों को वोट देंगे जो मरने वालों का जिक्र नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? क्या तुम्हारी जबानें बंद क्यों है? नवाब बताओ, बच्चे मर गए CAA के प्रोटेस्ट में, मगर तुम्हारी जबान पर शहरोज और बिलाल पाठा का नाम नहीं आता। अरे तुम्हारा कलमा तो भैया बन चुका है नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करना, तुमने उसको अपनी आदत बना ली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करो। जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर अल्लाह के फजल से आपकी दुआओं से जाएगा तो उसकी जबान पर कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर अल्लाह ने यहां से हमारे मुशीर साहब को कामयाब किया तो मैं आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात को कह रहा हूं कि मुशीर साहब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आपके नाइंसाफी और आपके हक के लिए पुकारेंगे, लड़ेंगे और ऐसी दीवानगी का मुजाहरा करेंगे कि लोग कहेंगे कि संबल से कौन शेर आ गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। जितने भी अब जीत कर गए अपने आप को तो शेर तो बोलते हैं मगर कालीन के शेर हैं ये। भैया के सामने अपनी दुम को पैरों में दबा लेते हैं। बताओ नवाब, क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि आज से 25 दिन पहले जब आप अपने पार्टी के दफ्तर में गए तो आप पुकार रहे थे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी मैं जा दूं। जब तुम्हारी वहां पर इज्जत नहीं है तो संभल की जनता का विकास कहां से होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 6 मरतबा का विधायक आपने उनको कामयाब किया। अब आपको एक अच्छा और नया फैसला लेने की जरूरत है। आपको एक इनकलाबी कदम उठाना पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये विधानसभा के चुनाव इस बात को तय करेंगे कि 2024 में कौन पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा। और जो डॉक्टर साहब के लोग ये गलत फहमी है, मैं उनको भी बता रहा हूं, अखिलेश यादव के परिवार का एक पोता पूरा इरादा कर चुका है कि 24 से संबल में जैसा कि मुलायम सिंह लड़े थे, वो ये चाहता है कि उनके परिवार का आदमी यहां से लड़े। इसीलिए फैसला सही करो ताकि तुमको 2 साल के बाद शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। मेरी बात को याद रखो, लिख कर रख लो, लिख कर रख लो। मेरी इस बात पे सच साबित होगी 2024 में। मैं भी इंतजार करूंगा 24 का इंशाअल्लाह ताला। ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 24 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 27 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ 29 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 2034 की लड़ाई नहीं है, बल्कि ओवैसी तुम्हारे दरमियान में कहकर पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा संबल की और उत्तर प्रदेश के मजलूमों की बात करूंगा। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा जरूर, हम सब जाएंगे, हम सब फना होने के लिए आए, हम सब मट्टी की ग़िज़ा बनेंगे। मैं चले भी जाऊंगा तो मेरी ऐन ख्वाहिश ये है कि संबल में इंशाअल्लाह ताला मुझसे काबिल 1 नहीं 2 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग खड़े हो जाएंगे और हक के लिए लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी लड़ाई, ये सिर्फ विधानसभा की लड़ाई नहीं है। मंजिल बहुत दूर है, मैं जानता हूं मुश्किल सफर रहेगा, मैं जानता हूं कि खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ेगा। मेरी जिंदगी किसी महलात से मैं चलकर नहीं आया हूं उत्तर प्रदेश को, मैं चमन पर टहल कर उत्तर प्रदेश को नहीं आया हूं, मैं भी जेल को गया हूं, मैंने भी पुलिस की लाठियां खाई है। एक नहीं, पुलिस कितनी लाठियां खाई कि मेरे सर पर, मैं जेल को 1 मरतबा नहीं 4 मरतबा जेल को गया हूं।
तो ये मेरे जिंदगी का सफर कोई आसान नहीं था, मगर अल्लाह का फजल और करम था। तो अल्लाह ने हर सफर में बावजूद मुश्किलात के अल्लाह ने आसानी पैदा कर दी अपने फजल से, आपकी दुआओं से। याद रखो, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। संभल की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता जान लीजिए, ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। ये लड़ाई आपके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको नेता बनाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जुल्म के खात्मे के लिए, ये लड़ाई हकूक को हासिल करने की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करने की लड़ाई है। अब डर कर, घुटन महसूस करके हम डर कर वोट नहीं देंगे, बल्कि पूरे एतमाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद का नारा लगाकर हम बटन के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मौत तो बरक है, मौत तो बरक है, मगर याद रखो तुम कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारे। कल तुम और हम ज़ईफ होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर मैं 70 साल की उम्र को पहुंच गया या 80 साल की उम्र को अल्लाह ने चाहा पहुंच गया, और उसके बाद अगर मैं ये कहूंगा अरे यार मैं संभल में कुछ कर जाता, तो मैं ये जिंदगी में तिश्नगी लेकर कब्र में नहीं जाऊंगा। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं लड़ता रहूंगा, बावजूद इसके कि कोई मुझ पर गोली चलाए, बावजूद इसके कि कोई मुझे डराए, बावजूद इसके कि कोई मेरी गर्दन का हिसाब करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे हमारा ही है उड़न कटोला, हमारा है, ठहर दो, हमारा उड़न कटोला ये उतरे जा रहे हैं, यहां से असमोली जा रहे हैं और परसों फिर संभल को आएंगे। नवाब साहब के बारे में बोलना बाकी है, अभी रोक के रखें थोड़ा। हाँ बैठ, चलिए अब आप हमारी बात सुनिए। मैं आपसे और एक 5-10 मिनट आपसे बोलना चाहूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में, खासतौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टू स्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है।
अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो तुम्हारे मुस्तकबिल का सूरज होगा, मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख मांगने आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है, तो हजारों का लश्कर आ जाए, अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, जज्बा पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के लिए। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम था, हमारे साथ यही संबल का नौजवान 6 साढ़े 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था गोडसे की नाजायज मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सभा में जब अब्दुल्लाह इब्न सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है। तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हिम्मत और हौसले से काम करो, आप हिम्मत और हौसले से काम करो, डरने की जरूरत नहीं है। जाना तो सबको है इस दुनिया से, कोई नहीं बचेगा इस दुनिया में, मगर तुम क्या लेके जाओगे? तुम भैया की गुलामी लेके जाओगे या नवाब की गुलामी लेके जाओगे? क्या तुम इस दुनिया से अपना हक मनवा के जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में हिस्सेदारी में कामयाब होकर जाओगे? क्या तुम इस दुनिया में आए तो संबल का विकास करके जाओगे? क्या जब तुम इस दुनिया में आए तो फिर तुम क्या सब कमजोरों का साथ दोगे? नहीं दोगे, ये फैसला आपको करना है। मैं आपके सामने आकर जज्बात में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस वाकये के ऊपर वोट दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं मरने तैयार हूं इन चीजों के लिए, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं मर भी जाऊं, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, तुम इस लड़ाई को जारी रखो, इस लड़ाई को आपको जारी रखना है। और हम अभी पार आ रहे थे तो रास्ते में मीडिया ने बताया
कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए मदद की, ट्रिपल तलाक का कानून बना दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, ये बच्चियों को निकाब पहनना, हिजाब पहनने की इजाजत आपकी सरकार ने दे रही है, ये ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया? बच्चियों को हिजाब नहीं पहनना। और आपको जानकर हैरत होगी कि मोदी सरकार का डेटा है, एनएसओ का डेटा है, नेशनल स्टैटिस्टिकल एनएसओ का डेटा है कि 21% भारत में मुस्लिम बच्चियां जो 3 और 25 साल 35 साल की उम्र की है, वो कभी स्कूल को नहीं गई। ये बच्चियां स्कूल को जा रही है पढ़ने के लिए, कॉलेज को जा रही है। वाह मोदी जी, क्या मोहब्बत है आपकी। मोदी जी बोलते हैं मुस्लिम महिला मेरी बहन है। मित्रों, आपको बोल रहा हूं, अरे जब 3 और 35 साल की बच्चियां कभी एनरोल नहीं हुई अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की, तो बीजेपी बोलती है नहीं, हिजाब नहीं पहनकर आएंगे। तो मालूम हुआ कि मोदी जी ने कानून इसलिए बनाया था कि आप हमारी बहनों को परेशान किया जाए। ये दुनिया मीडिया बोलती है मुसलमान मर्द मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म करता है, दबाता है। ये कौन दबा रहा है? पढ़ना चाहते हैं, मोटरसाइकिल पर बच्ची जाती है कॉलेज को और ये भीड़ आती है भाग के, फिर कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसला रखिए। और जो लोग ये समझते कि मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाता है, क्या तुमने कभी जाना तवक्कल कौन थी? तवक्कल कारमन कौन थी? यमन की एक बहन थी, महिला थी, जो हिजाब पहनकर नोबेल प्राइज मिला उसको, नोबेल प्राइज मिला उसको। और ये बोल रहे हैं हिजाब पहनने से, अब आप देखेंगे आजा 6 बजे 9 बजे से टीवी चैनल में पूरे अंकर शुरू हो जाएंगे, टीवी देखना शुरू हुआ, सब बोले मुस्लिम महिला को दबाया जा रहा है। हिजाब इनकी एक पुरानी दूर लेकर जाता है। आपको कब से मोहब्बत हो गई हमसे? आप तो मोदी जी के वफादार चाहने वाले हैं, वफादार हैं आप। हम तो बेवफा निकले और हम बेवफाई करेंगे, क्योंकि हम ना इनकी गुलामी करेंगे ना उनकी गुलामी करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर संभल की विकास के लिए आप एक इनकलाबी फैसला लेते हुए मजलिस के उम्मीदवार प्रत्याशी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए हमारी इस बात को कि आपके घर के सामने एक नागनाथ बैठा है और एक सांपनाथ बैठा है, समझ गए ना? नागनाथ और सांपनाथ बैठा है, तो क्या करेंगे आप मदारी को बुलाएंगे, मदारी आपके सामने खड़ा है। हम जानते हैं इनके जहर को, हम नचाएंगे इनको खूब, अब इंशाअल्लाह ताला खूब नचाएंगे। बांसुरी से नहीं, हमारी जबान से, हमारे अज़म से, हमारे हौसले पर से और अल्लाह की जात पर तवक्कल करके हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो भारत का संविधान हमको इजाजत देता है, बसपा कुछ नहीं कर सकती है, बसपा नहीं कर पाएगी। अगर आप वोट बीजेपी को हराने के लिए बसपा को देंगे, सपा को देंगे, गलती मत करिए। 2014 में आपने गलती की, बीजेपी जीत गई। 2017 में सपा कांग्रेस मिले, बीजेपी जीत गई। 2019 में बसपा सपा मिली, बीजेपी जीत गई। अब अगर आपके घर के सामने नागनाथ सांपनाथ है तो मदारी को दिखाइए, ताकि विधानसभा में उसका संबल के विकास की बात हो सके। इंशाअल्लाह ताला बाकी बात कब है? 12 तारीख, 10 तारीख के दिन कहां पर? हाँ, गुमसानी के पास आएंगे ना आप? आएंगे ना?
पूरे आएंगे ना, या फिर भैया तुझ पे नहीं होगा ना, पूरे आएंगे ना। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे पैगाम को आप सब जगह पहुंचाइए, अपने बुजुर्गों तक, अपने मही मामा और बहनों तक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।